मैंने सोने पर $60 लाख खर्च किए और हर एक टुकड़े को सिलकर एक बेहद खूबसूरत गाउन बनाया। अगले ही दिन वो चमचमाती मास्टरपीस कंपनी में पहुंच गई। मेरी बॉस तुरंत उस पर मोहित हो गई। वो खुद को इसका डिजाइनर बताने से खुद को रोक नहीं पाई और इसे कंपनी की तिजोरी में बंद कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि सब कुछ बिल्कुल मेरी योजना के मुताबिक हो रहा था, क्योंकि उस गाउन में एक राज छिपा था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अगले दिन साल के सबसे बड़े फैशन गाला में जैसे ही मेरी बॉस अपनी कार से बाहर निकलने वाली थी, मैं एक और शानदार गाउन पहनकर छत पर चढ़ गई। एक नाटकीय झटके के साथ मैंने स्कर्ट फैला दी जब तक कि उसने पूरी कार को ढक नहीं लिया। मीडिया मुझे देखते ही पागल हो गया। रातों रात वो ड्रेस हर बड़ी फैशन मैगजीन के कवर पर छा गई। अगली सुबह मेरी बॉस आग बबूला हो गई। उसने कसम खाई कि वो इसके पीछे की रहस्यमयी महिला को ढूंढ निकालेगी। उसने पूरी जांच शुरू की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि जिस महिला का वो पीछा कर रही थी वो मैं ही थी। मैं उसकी कंपनी की फैशन डिजाइनरों में से एक थी। हर रोज वो सिक्योरिटी कैमरों से मुझे देखती, मेरे डिजाइन चुराती और गर्व से उन्हें अपने नाम से रिलीज करती। तो अगले फैशन गाला के लिए मैंने एक और भी बड़ी योजना बनाई। जैसे ही वो रिपोर्टरों की भीड़ के सामने पोज दे रही थी, एक कचरा ट्रक धीरे धीरे उसके बगल में आकर रुका। पीछे के दरवाजे अचानक खुल गए और कचरे के ढेर बाहर गिरने लगे। फिर मैं धीरे धीरे कचरे के ढेर के ऊपर से निकली। हर तरफ कैमरे फ्लैश होने लगे। एक पल में कचरे का वो पहाड़ 20 मीटर लंबे शानदार गाउन में बदल गया। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हर कैमरा मेरी तरफ मुड़ गया। इवेंट की तथाकथित स्टार एक पल में पूरी लाइमलाइट खो बैठी। मेरी बॉस का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। अगले ही दिन कंपनी की बिक्री 80% गिर गई। गुस्से में आकर उसने मुझे जेल भिजवाने की कोशिश की, लेकिन उसके वकील ने उसे बताया कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा था, अदालत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। फिर भी उसने अपनी सारी उम्मीदें उस फैशन गाला पर टिका दी जो पिछले 10 सालों से चल रहा था। ये उसकी प्रतिष्ठा बचाने का आखिरी मौका था और मेरा बनाया हुआ वो सोने का गाउन ही एकमात्र चीज थी जो उसके करियर को बचा सकती थी। लेकिन इवेंट की रात तिजोरी किसी भी तरह खुल ही नहीं रही थी। हजारों मेहमान बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कोई और चारा न होने पर उसने तिजोरी का दरवाजा जबरदस्ती खुलवाने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा आखिरकार खुला, हजारों पतंगे एक साथ बाहर निकल पड़े, पूरे वेन्यू में फैल गए और नजर आने वाली हर चीज को खा गए। सब कुछ खत्म हो गया।